गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। GRDP सर। वही प्रॉब्लम है, वही स्क्रीन शेयरिंग वाली। अरे सर पता है, कल हमने सारी चीजें सही कर दी, पता नहीं उस आईडी पे क्या प्रॉब्लम है। रुकिए, अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ। सर आज न्यू लाइट साइट में भी प्रॉब्लम है सर। अच्छा, टेस्ट भी ओपन नहीं हुआ। ओके। आज टेस्ट नहीं हो पाया तुम लोगों का? हो गया सर सर। हो गया था सर। कल बात हुई थी सिंह सर से तुम्हारी? हमने बोल दिया था उनसे। नहीं सर। नहीं हुई थी? वो तो मीटिंग करवा तो दी थी उन्होंने, कह रहे थे। चलिए,
तो बेटा कल हम लोग एसएचएम कर रहे थे, जिसको जो प्रॉब्लम पूछनी हो वो भेजते रहना है, ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ आ गए थे कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 से दिया जाता है, और इसको कहते हैं एसएचएम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और जहां ओमेगा स्क्वायर होती है, ओमेगा होती है 2πn या 2πt, और इसका मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया था कि कहीं भी अगर इस टाइप का इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन है फिजिक्स का d2y अपॉन dx2 प्लस समथिंग ओमेगा स्क्वायर इंटू y बराबर 0, तो इसका सॉल्यूशन होता है y बराबर a साइन ओमेगा x प्लस फाई, where a and phi are constants। ये जनरल है, ये कई जगह तुम्हें इक्वेशन मिलेगा और सॉल्व करने का बिल्कुल एक तरीका होता है। एसएचएम के केस में सर बैक कर दीजिए थोड़ा। हाँ कर रहा हूँ, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा t प्लस फाई, और यहाँ पर a एम्पलीट्यूड होता है और फाई इनिशियल फेज होती है। ये अरे पांडे जी चाय पिलाओ, कैसे रखे होंगे देखो। हो गया सर। हो गया। तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए हियर टू हियर इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम और भी कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और तुम्हारी बुक में जो तरीका दिया है वो बहुत ही अच्छा तरीका है। इक्वेशन एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन, इस पर नीट में क्वेश्चन भी आया था। वो ये कहता है कि एनसीईआरटी में भी ये तरीका है और जगहों पे भी लेते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी में ही नहीं है, कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्किल है और इस सर्किल पर एक कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद
यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। A particle is performing UCM with uniform speed omega. Then its projection on y-axis and x-axis are doing simple harmonic motion. तो क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इसको मतलब को हम तुम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। Hi, in this video, we'll be using a spring mass system simulation from PHET to understand a concept called. ये फिर दिखाएंगे तुम्हें, अभी ये मिल नहीं रहा है। मतलब इसको समझ लो, नहीं उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। ये सपोज कर लो दो स्क्रीन्स हैं, while ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सपोज कर लो एक पार्टिकल यहां पर है, इस जगह पर, और ये एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा की एंगुलर स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मान लो यहाँ पर एक
लाइट जला दी हमने इधर, ये लाइट जला दी, तो जब लाइट जलेगी तो इस पार्टिकल की शैडो यहां पड़ेगी, इस जगह पे, ये शैडो। ये पार्टिकल तो लगातार इस पे मूव करेगा, तो जब पार्टिकल और आगे बढ़ेगा फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। पार्टिकल इस तरीके से टाइम बढ़ने के साथ साथ मूव करता जाएगा। तो देखना इसकी शैडो क्या करती है। शैडो इसी स्क्रीन पर पड़ेगी, बल्ब पीछे जल रहा है, तो जब पार्टिकल यहाँ था तो शैडो यहाँ मिल रही थी, यहाँ था तो शैडो इस जगह पड़ेगी, यहाँ था तो शैडो इधर आ जाएगी, यहाँ था तो शैडो इधर आ जाएगी, फिर शैडो इधर आ जाएगी, इस पोजीशन के लिए शैडो इधर आ जाएगी, ये 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 शैडो इधर। मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टिकल से शैडो बना रहा हूँ स्क्रीन पे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड अब तुम इमेजिन कर लो कि पार्टिकल अगर ऐसे घूम जाता है तो इसकी शैडो ऐसे चल रही है, तो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसकी शैडो एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन टाइप की टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो शैडो का मोशन है, शैडो मोशन, दिस इज एसएचएम। एंड नॉट ओनली दिस मोशन इज एसएचएम, बल्कि अगर हम बल्ब ऊपर जला दें और नीचे शैडो बनाएं, तो अगर ये पार्टिकल ऐसे जाता है तो यहाँ की शैडो इस तरीके से मोशन कर रही है, और यहाँ की शैडो ऐसे मोशन करेगी। आप डिफरेंट पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल के नीचे वाली लाइन पे देख सकते हो, और इसी का यूज करके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन और एसएचएम की इक्वेशन सब निकाली गई है। कैसे, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ये सपोज कर लो सर्किल है, और ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, और यहाँ पर मैंने वो स्क्रीन बना दी। हम लोग ये शैडो इस अलग से स्क्रीन पे न डाल करके इस वाई एक्सिस पे भी डाल सकते हैं, और वही बेस्ट मेथड है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये यहाँ मैंने सेट कर दिया y बराबर 0, यहाँ पे y बराबर a, यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस है,
एज वी नो कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो सपोज पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है p0 एंड दिस इज मेकिंग 5 डिग्री 5 डिग्री विद x एक्सिस, ये इनिशियल पोजीशन है। तो पोजीशन आफ्टर टाइम t, इनिशियल पोजीशन ये है इसकी शैडो की। टी टाइम के बाद ये पार्टिकल कुछ एंगल घूम जाएगा और कितना घूम जाएगा आप जानते हो, ओमेगा टी, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो ये पी पॉइंट है, यहाँ p0 था एट t बराबर 0 और ये है एट t। तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पहुंच जाएगी एंड सपोज दिस इज द y डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे एंड दिस एंगल इज, ये जो मैंने शो किया है, दिस इज ओमेगा टी प्लस 5 तो अगर y निकालना है तो इसमें ये लेंथ हमारे पास OP है, तो ये A है, रेडियस ऑफ द सर्किल, एंड दिस y विल बी A साइन ऑफ दिस एंगल। तो y is equal to A साइन ऑफ ओमेगा t plus 5। That's all. How simple is it? 1 मिनट में तुरंत डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई, ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, ना हमको कोई भी। तो ये 1 मिनट में इसकी इक्वेशन आ जाती है, y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस साइन। ये जो एंगल है मेरा, जो ये x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, इस एंगल को फेज एंगल कहते हैं, क्योंकि ये एंगल इस y की इस ईच सिचुएशन के लिए एक यूनिक एंगल होता है। जब पार्टिकल यहाँ पर था तो भी प्रोजेक्शन यहाँ होगा, एंगल इतना बनेगा, इधर होगा तो ये एंगल दूसरा बनेगा, तो इसको फेज एंगल कहते हैं। एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड रेस्ट थिंग इज वेरी सिंपल। अब अगर तुम्हें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए चाहो तो सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी यूज कर लो, और चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लो, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होती है dy/dt या dx/dt। जब सर्किल बना लिया है तो उसी को यूज कर लें। हमारे पास इसकी वेलोसिटी इस समय ये है a ओमेगा, और इसके आप 2 कंपोनेंट कर दीजिए, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट। तो जो इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट है,
ये एंगल एक बार फिर से ओमेगा टी प्लस फाइव ही हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी ए ओमेगा का वाई कंपोनेंट इस वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी बताएगा और एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन की वेलोसिटी बताएगा। तो वेलोसिटी विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ओमेगा या कंपोनेंट ऑफ y component of a omega velocity, and this is a omega और ये इसके साथ एंगल बन रहा है तो cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। और सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन निकालना है या तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में या इससे भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन इसका इधर होगा ए ओमेगा स्क्वायर। सर जी सर ये यहाँ पे एंगल मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो आप पॉइंट पी पर बनाए हैं ये ब्लू कलर से। हाँ सर, ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव हो। अच्छा, हाँ ये ये आपने होगा। नोट किया है। हाँ सर, हो गया हो गया। देखो 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 ये ऐसे है ना, ये एंगल हम्म है। हम्म तो इसको बढ़ाया हमने तो मेरे पास ये वाला एंगल थीटा अगर है जो कि यहाँ पे ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो देखो ये टेंजेंट है और टेंजेंट हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, और ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। तो सर अगर ये तो आ रहा है समझ में। तो अगर बस ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, तो सर क्योंकि यहाँ पे तो आपने लिखा है ये जो यहाँ पे आपने थीटा शो किया है ऊपर बड़े वाले सर्किल में थीटा, अरे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट लिया है हाँ तो थीटा ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है ना। के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना, हाँ तो उसी को थीटा और लिया ये गया था वाला इन दोनों। एंगल इस एंगल के बराबर होगा। फाइव नॉट होना चाहिए ना ब्लू वाले पे। ये फाइव नॉट होना चाहिए। सर वो जब एंगल उस एंगल के बराबर है तो उस हाँ पे ये फाइव नॉट तो है ही है, ये छूट गया होगा, बाकी सब जगह तो देखो फाइव नॉट ही लिखा है। हाँ सर अब ठीक है। हाँ ये फाइव नॉट तो है ही है बेटा। ठीक। और उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करेंगे तो ऐसे और ऐसे जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट इज माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट हो गया। तो दैट इज वेरी सिंपल। ये सारे इक्वेशन बिना किसी दिक्कत के हो गए। तो अब हम इनको जरा साफ साफ लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, v is equal to a cos omega t plus phi naught, omega also there, और a is equal to minus a omega square sin omega t plus phi naught। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसको बोलते हैं वेलोसिटी इक्वेशन। और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इक्वेशन। ये सब टाइम t के टर्म में है। हम इससे t टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन, एंगुलर और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह
निकाल सकते हैं। अब देखो नीट में क्वेश्चन आया था और एनसीईआरटी में भी ये है, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके पहले तुम लोगों को एक थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया दे दें कि जो y का ग्राफ आएगा ये तो a sin ओमेगा t प्लस फाइव है। तो सपोज इधर हम y प्लॉट करें और इधर t प्लॉट करें, तो t बराबर 0 पर y इज इक्वल टू t 0 रख दो a sin फाइव, तो कुछ वैल्यू आएगी यहां से। और जैसे जैसे t बढ़ेगा ये एंगल बढ़ेगा। तो t बराबर 0 पे y बराबर a sin फाइव था, और कुछ समय के बाद किसी एंगल पर जब ये एंगल पाई बाई 2 हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू तब a sin 90 यानी a हो जाएगी। तो दिस इज a। तो ये पाई बाई 2 पर है ये। और साइन का ग्राफ तुम जानते ही हो कि ऐसे आता है। इस तरीके से ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। अगर मैं y बराबर a sin ओमेगा t ले लूं, तो ये वाला ग्राफ यहां से शुरू होगा, कुछ आगे जाएगा ऐसे। ऐसे। इस टाइप से ये ग्राफ इसका चलता है, और ये साइन के ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस पे अल्टरनेटिंग करंट में भी आता है, एसएचएम में भी आता है। तो ट्राई टू प्लॉट a sin ओमेगा t। a sin ओमेगा t को प्लॉट करते हैं। तो अगर हम t की डिफरेंट वैल्यू लें, t बराबर 0 लें, t की वैल्यू t बाई 4 लें, t बाई 2 लें, 3t बाई 4 लें, 2t लें, या सिर्फ t लें, तो y की वैल्यू 0। अच्छा, ओमेगा सबको मालूम है 2 पाई बाई टी होता है। तो यहाँ पर a, यहाँ पर 0, यहाँ पर -a, और यहाँ पर फिर 0 आ जाएगी। तो इसको इक्वली डिवाइड कर दो, 0 t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 और t,
और ये मान लीजिए हमारे पास a है, तो ये मान लीजिए माइनस a है, तो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये साइन का ग्राफ ऐसे होता है ये, और उसके बाद जब t की वैल्यू और फर्दर बढ़ेगी तो ये यूनिट अपने आप को रिपीट करेगी इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर सपोज हम ग्राफ को, इक्वेशन को a साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग कर दें, जैसे जो फाई नॉट है, इट इज सम एंगल, तो t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू a साइन फाई आएगी, जो आगे वाली किसी पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। तो इसका ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा इधर से, तो इसका मैंने कलर बदल दिया है, और देखिए ये जो ग्राफ ऐसे a साइन ओमेगा टी का शुरू हुआ था, तो ये इधर खिसक जाएगा, ऐसे शुरू होगा ये एंगल जुड़ा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, और ये कितना शिफ्ट हुआ टाइम के टर्म में वो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी से, क्योंकि यहाँ फाई जुड़ गया है, तो फाई के करस्पॉन्डिंग इससे जो डेल्टा टी होगा, जो इतना होगा, ये वाला पॉइंट इतना ही लेफ्ट में चला जाएगा, और फिर ये यूनिट अपने आप को रिपीट करेगी। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है, तो a ओमेगा का फर्क ये पड़ेगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो a ना होके a ओमेगा हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दूं, और यहाँ पे साइन लिख दूं, तो पाई बाई 2 इज करस्पॉन्ड टू टी बाई 4, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 4 का ग्राफ ये टी बाई 4 पहले से शुरू हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है, इसको ट्राई करना। और ये पूछते भी है अक्सर हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फेज एंगल 5/2 है, और इसी तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी π/2 है, और पोजीशन और एक्सेलरेशन का बीच का फेज डिफरेंस मेरे पास ये पाई के बराबर है। तो इनको अगर एक ग्राफ में बनाएं, सपोज y बराबर a साइन ओमेगा टी है, तो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, और a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होगा। तो अगर y वाला ग्राफ ऐसा आएगा ये, तो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ ऐसा जाएगा। ये पाई की फेज डिफरेंस होगा, कि पाई की फेज डिफरेंस क्यों, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ये बनेगा, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई ये आएगा।
तो पाई इज इक्वल टू t/2, पाई इज इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर t/2। तो ये जो t/2 यहाँ है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। वेलोसिटी वाला ग्राफ यहाँ की पोजीशन से शुरू होगा ऐसे, जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम था, और फिर जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम था तो ये 0 होगा, ये होगा। तो ये अगर पोजीशन है x, तो ये है वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ का खेल इसमें ये होता है, और इसको बहुत ही कायदे से देख लेना चाहिए। और ये देखिए एक क्वेश्चन भी लेते हैं, ये एग्जाम्पलर से मैंने लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो एक ये सर्किल बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये वाई एक्सिस लिखा हुआ है, और यहाँ पे पार्टिकल बना हुआ है पी, टी बराबर 0 पे, और इसका टाइम पीरियड दिया है 30 सेकेंड्स। फिगर शोज, ये एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन नंबर 8। फिगर शोज द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, the radius of the circle, the period, sense of revolution, and the initial position are indicated in the figure. ये sense of revolution है, मतलब like this. The simple harmonic motion of x projection of the radius vector of the rotating particle p is. तो ये आपको पार्टिकल दे दिया गया है, इनिशियल ये यहाँ पर है इस जगह पर, और इसके एक्स प्रोजेक्शन का इक्वेशन आपको लिखना है, टाइम पीरियड भी दिया गया है, और साथ में इनिशियल और सेंस ऑफ रोटेशन भी दिया है। तो हमारे पास एक्स प्रोजेक्शन है कहाँ, देखिए ये अक्सर गलत हो जाता है, एनसीईआरटी में ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, अभी हम आपको रेफरेंस देंगे। ये एक्स लाइन है, इसी पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो अभी तो प्रोजेक्शन यहाँ होगा खैर, और टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, और प्रोजेक्शन मेरा यहाँ आ जाएगा ये, एंड सपोज दिस इज एक्स, और यही एक्स हमको लिखना है। तो ऑलवेज वर्क विद रेडियस वेक्टर, यहाँ का रेडियस वेक्टर ये है, और यहाँ का रेडियस वेक्टर ये है। ये टाइम दिया हुआ है तो ओमेगा निकल आएगा इससे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/30, 2π/t होता है 30 सेकेंड, तो π/15। तो मेरे पास यहां से ये एंगल घूमा है, टी टाइम में ये एंगल ओमेगा टी घूमेगा, ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी, और बस इसको लिख दीजिए, वेरी इजी। एक्स इज इक्वल टू ये रेडियस, रेडियस इन्होंने बी दी है यहाँ पर ऐसे करके, तो ए देता तो ए लिख देते, बी देते तो बी लिख दिए बी, और ये एंगल आ जाएगा कॉस। अब देखिए ये है ये, तो ये चाहिए मुझे, तो साइन ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा हमारे पास ये है π/15।
इंटू टी। तो इतना तो सब लोग लिख लेंगे प्रोजेक्शन करके। यहाँ था ऐसे घूम गया ओमेगा टी, तो ये एंगल बराबर होंगे, ये रेडियस है तो ये एक्स आ गया। लेकिन हमारे पास आंसर 4 दिए हुए हैं। एक्स टी बराबर बी साइन 2 पाई टी अपॉन 15, एक्स टी इज इक्वल टू बी cos pi t by 15, आई एम सॉरी ये 30 दिया हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है एक्स टी इज इक्वल टू बी साइन पाई टी बाई 15 प्लस पाई बाई 2, और एक्स टी बराबर बी कॉस पाई टी बाई 15 प्लस पाई बाई 2। और इसमें देखना पड़ेगा ये कौन सा आंसर है। सर डी वाला। डी वाला क्यों है बेटा? सर क्योंकि वो उससे cos 45 यहाँ पे आपने डिवाइड किया है 90 से। ये आप तुमने इक्वेशन ये निकाला है, ये देखो तुमने इक्वेशन ये निकाला है, ये हाँ। कौन सा आंसर है? ये है कि नहीं? ये टर्म है। ये 2 पाई बाई 30 पाई बाई 15 ही बनेगा। हाँ तो जो तुमने निकाला है प्रोजेक्शन वो ये वाला मिलेगा ना। टू पाई बाई 30 का मतलब पाई बाई 15, तो बी साइन पाई बाई 15 टी ये भी है और ये भी है, तो ए आंसर है इसका, कॉस नहीं है। और ये साइन के साथ ये एंगल वेंगल नहीं जोड़ के दिया है, इसी तरीके से निकाला जाता है। सीधे सीधे ये निकालना बहुत सिंपल होता है। हमें लगता है ये क्लियर नहीं हुआ, चलो एक हम अपने मन से दे देते हैं। सपोज ये है हमारे पास, इधर बना दे रहे हैं, सब लोग लिखना। टी बराबर इस बार हम 20 सेकेंड दे रहे हैं और इस सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रहे हैं। और इनिशियल पोजीशन ये है p बराबर 0 पर, p t बराबर 0 पर इनिशियल पोजीशन ये है। एंड दिस एंगल इज दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे दिया। तो मुझे पता करना है फाइंड दी इक्वेशन ऑफ y एंड x प्रोजेक्शन, दोनों की वैल्यू लिखनी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ y एंड x प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड रेडियस हो जाएगा 10 और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई टी, यानी पाई डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 10 आएगा। ठीक है, ओमेगा। अब तुम्हें पहला काम ये करना है कि ये ऐसे घूम रहा है, तो आप किससे लोगी रेफरेंस? रेफरेंस दो ही से लिया जाता है, या तो वाई एक्सिस से एंगल मान लो या एक्स एक्सिस से एंगल मान लो। तो सपोज हमने एक्स एक्सिस से एंगल मान लिया, तो टी टाइम के बाद ये ऐसे घूम रहा है ना,
तो टी टाइम के बाद ये यहां आ गया और ये घूमा हुआ एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर ये ओमेगा टी है तो ये एंगल कितना हुआ, 60 माइनस ओमेगा टी। बस अब आप आराम से प्रोजेक्शन लिख सकती हो। अगर y के बारे में y प्रोजेक्शन लिखना है तो y इज इक्वल टू ए साइन, और तुम्हें ये एंगल मालूम है 60 माइनस ओमेगा टी, 60 माइनस ओमेगा की जगह पाई बाई 10 इंटू टी, और x बराबर हो जाएगा a cos 60 माइनस पाई बाई 10 इंटू टी। लेकिन ज्यादातर हम लोग टी वाला टर्म पहले लिखते हैं, तो दोनों में माइनस कॉमन ले लो। तो जब दोनों में माइनस कॉमन लोगी तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन पाई टी बाई 10 माइनस पाई बाई 3, 60 की जगह पाई बाई 3 लिख दें। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ही होता है, तो ए कॉस पाई टी बाई 10 माइनस पाई बाई 3, ये कर लिया। और वन थिंग मोर, ए की जगह आप जो एम्पलीट्यूड है 10 वो रख दीजिए। तो ये प्रोजेक्शन लिखना बहुत ही सिंपल है। इनिशियल पोजीशन दी रहेगी ये इस टाइप से, ये इनिशियल पोजीशन आपको दी जाएगी। कहीं भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल पोजीशन मान लो ये दे दी, तो पहला काम ये करना है कि और सेंस ऑफ रोटेशन दिया होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, मान लो ये एंगल फाई नॉट है और सेंस ऑफ रोटेशन इधर है, तो टी टाइम के बाद कहाँ जाएगा, यहां चला जाएगा। तो ये एंगल अब इसका इसके साथ एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल ओमेगा टी होगा। तो y प्रोजेक्शन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और x वाला हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर सेंस ऑफ रोटेशन मान लीजिए ऐसे नहीं दिया हुआ है, सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे दिया हुआ है, तो अब ये ओमेगा टी इधर आएगा, तो अब यहां से कितना एंगल बनेगा, फाई नॉट माइनस ओमेगा टी, तो फाई नॉट माइनस ओमेगा टी होगा, फिर माइनस कॉमन लेके करेंगे। एनीवे ये तीनों इक्वेशन हमारे आ गए। y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और v बराबर ए साइन कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और एक्सेलरेशन बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। लैपटॉप वाला बटन जरा ये ऑन कर दो, नहीं भी चला गया। अब कुछ और चीजों की भी बात करी जाए, जैसे सर हाँ सर ये जो रोटेशन है, अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो भी सेम ही रहेगा। नहीं, मैंने बताया तो, रुको मैं एनसीईआरटी लाके तुम्हें 2-4 क्वेश्चन ही करा देता हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ।
अब इसको तुम देख भी सकते हो। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 14.4। figure represents two circular motions. The radius vector of the circle, the period of revolution, initial position, and the sense of rotation are indicated on the figures. Obtain the simple harmonic motion of x projection of the radius vector and rotating particle p in each case. तो पहली फिगर ये बनी हुई है। ये एक्स एक्सिस है, एज यूजुअल ये वाई एक्सिस है, और ये दिया हुआ है पार्टिकल पी टी बराबर 0, और सेंस ऑफ रोटेशन ये दिया हुआ है। ये देखो, ये सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज दिया हुआ है ना, ये क्लॉकवाइज दिया हुआ है ऐसे। और तो अब इसका हमें एक्स प्रोजेक्शन लिखना है। तो देखो, इनिशियल पोजीशन है, ये रेडियस वेक्टर ऐसे बना लो, ये t बराबर 0 पे। अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो t सेकंड के बाद ये कितना घूमेगा, ये इधर जाएगा कहीं, तो ये इधर से घूम जाएगा, और ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा। बाकी इसमें क्या दिया था, इसकी रेडियस b दी थी, और t बराबर 30 सेकंड दिया था। ये तो वही एग्जाम्पल है जो हमने ले लिया है, अभी किया था ना, एग्जाम्पलर से किया था, लेकिन एग्जाम्पलर में भी यही क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे तुम्हें एक्स प्रोजेक्शन लिखना है। तो एक्स प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो और मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अब तुम किस तरह से लिख सकती हो, तुम अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होगा, तो इसको x बराबर रेडियस b कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर y प्रोजेक्शन लिखना है तो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये तो ये b, अब ये मैंने क्या किया, गड़बड़ कर दिया, ये सॉरी, ये साइन हो जाएगा, ठीक, ये साइन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, और y प्रोजेक्शन में ये ओमेगा टी ये है इस बार, तो b कॉस ओमेगा टी लिख देंगे। अब इसको देख लो, मान लो हम इसको चेंज कर देते हैं। सपोज कर लो इनिशियल पोजीशन यही थी, लेकिन ये इधर क्लॉकवाइज न चल के इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट, यही तो तुम्हारा सिचुएशन था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये ऐसे चल रहा है ये, और यहां से जब ये चलेगा तो अब रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा,
ओमेगा टी एंगल ये इधर से ये ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब अगर एक्स प्रोजेक्शन लिखोगी, वाई लिखोगी, तो ये इधर ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार ये एंगल इधर से बन के आ रहा है। तो एंगल तुम्हें किसी तरीके से लेना पड़ता है। ये एंगल किधर से लिया जाएगा ये थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ता है। तो अगर ज्यादातर लोग कोशिश क्या करते हैं, हम बता दें कि एंगल एक्स एक्सिस से ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये टी टाइम के बाद एंगल हो जाएगा π/2 प्लस ओमेगा टी, और इसके बाद आप ये प्रोजेक्शन वगैरह डाल के चल सकते हैं। तो ये तुम लोग करो, एनसीईआरटी में ये 2 क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल 14.4 है, इसके 2 पार्ट हैं, और मैं आपको पेज नंबर भी और बता देता हूँ। सर इसमें तो चेंज कर दिया है, साइन की जगह कॉस करके दिया है। हाँ, वो जो एंगल नापा जाता है वो इधर से नाप के लिखा है वो उन्होंने, तो तो वो साइन वाला देना नहीं पड़ता है लेंगे? कि किधर। नहीं, 14.4 और 14.11 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 14.11 तो इसको करके रखना, अगर नहीं आएगा तो हम कल बताएंगे इसे। और मैं बताऊं कि ट्राई ये किया करो, इन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी ने तुम्हारी जो किया है, वो एंगल हमेशा वो इधर से लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम एंगल हमेशा इधर से लें। तो इनिशियल पोजीशन भले ही ये है, पार्टिकल यहां आ गया, एंगल वो इधर से ही लेंगे। ठीक है, तुम लोग भी ये रूल बना लो, ये बेटर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही तुम लोगों को फॉलो करना है। तो हमारे पास अब अगर इनिशियल पोजीशन ये है, पार्टिकल तुम्हारा ऐसे घूम रहा है, तो ये एंगल तो ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा, π/2 माइनस ओमेगा टी, जो इन्होंने किया है। एंगल वो हमेशा यहां से लेते हैं, पार्टिकल चाहे जहां से घूमे। तो अगर हम इस सर ये वाला सर कॉस और साइन में नहीं ले पा रहे हैं, ये 14.4 बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। सर यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ ठीक है, आगे भी आ जाएगा। चलो एक सुंदर सा सर्किल बने, मैं ये एग्जाम्पल दोनों कर देता हूँ। क्या हो गया प्रफुल्ल, किसी को बड़ा हड़का रहे थे? ये मेरे पास है इनिशियल पोजीशन P at t is equal to 0, ये है सेंस ऑफ रोटेशन, और t बराबर दिया है 30 सेकेंड, और रेडियस दी गई है b। तो t टाइम पे पोजीशन रेडियस वेक्टर ये है, और ये ऐसे आ गया, ये एंगल ओमेगा टी घूम गया, क्योंकि घूम ऐसे रहा था। अब तुम्हारा काम ये करना है कि एंगल बेटा हमेशा इधर से लो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लो। तो अब खुद ही समझो कि ये एंगल कितना बना, ये थीटा बराबर बना, अब इधर वाला ओमेगा टी है, और ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, तो ये एंगल बना π/2 माइनस ओमेगा टी। और बस उसके बाद बहुत सिंपल है, जैसे ही ये एंगल निकल आए, वाई प्रोजेक्शन हो जाएगा ए,
मतलब रेडियस साइन ऑफ दिस एंगल π/2 माइनस ओमेगा टी, बस वैल्यू रख दो b साइन π/2 माइनस π/30, t 30 है तो π/15 t। ये वाई प्रोजेक्शन हो गया। अगर एक्स प्रोजेक्शन लिखना है तो बी, अब ये कॉस चलेंगे, कॉस π/2 माइनस π/15 टी। अब यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, बी कॉस माइनस कॉमन ले लिया तो या इसमें सीधे सीधे हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो कॉस π/2 माइनस π/15 टी बराबर हो जाएगा बी साइन πt/15। ये एक्स प्रोजेक्शन हो गया। और अगर वाई प्रोजेक्शन लिखना है तो ये π/2 माइनस π/15 है, तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा बी कॉस πt/15। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, जो इनिशियल पोजीशन यहाँ 45 डिग्री दी हुई है और उसमें पार्टिकल उधर जा रहा है, तो लाइक दिस, पार्टिकल यहाँ इनिशियल पोजीशन है, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, सेंस ऑफ रोटेशन इधर दिया हुआ है। तो पहले रेडियस वेक्टर ये था और टी टाइम के बाद ओमेगा टी घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। और ध्यान रखना एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। तो ये एंगल इस बार हो जाएगा, ओमेगा टी तो है ही है, ये 45 डिग्री है, 45 का मतलब है π/4। तो अगर एक्स प्रोजेक्शन लिखना है तो रेडियस दी हुई है इसकी ए, इस बार रेडियस ए दी हुई है, और ओमेगा 2π/4, इस बार इसमें टी बराबर 4 सेकंड दिया हुआ है, तो ओमेगा आ जाएगा मेरे पास π/2। तो एक्स प्रोजेक्शन होगा ए कॉस, अब ये वाला एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस π/4। हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिखो, तो ओमेगा की जगह π/2 टी प्लस π/4। तो ये जो है ना, ये इनिशियल बेस कहलाती है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा ना, कि अभी भी प्रॉब्लम है। नहीं सर, हो गया। सपोज इसी में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता तब क्या होगा, क्लॉकवाइज चलता मान लो, ये ऐसे था, ये इनिशियल पोजीशन ये थी, ये इधर चल रहा है, तब क्या करते, तो ये माइनस ले लेते। तो टी टाइम के बाद क्या होता, पहले रेडियस वेक्टर ये था, टी टाइम के बाद ऐसे आ जाता है ना। एंगल तुम्हें यहीं से निकालना है, यहां से। तो इस बार ये जो एंगल बनता, ये बनता π/4 माइनस ओमेगा टी, है ना। तो एक्स प्रोजेक्शन हो जाता ए कॉस π/4 माइनस ओमेगा की जगह π/2 टी। अब यहाँ पर चूंकि ये सब कुछ हो गया है, तो अब यहाँ पे आप वही कर लो, कॉमन क्या, कॉस माइनस कॉमन ले लो, तो π/2 टी माइनस π/4
और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसको लिख देंगे a cos π/2t minus π/4। दिस इज x प्रोजेक्शन। y प्रोजेक्शन लिखना है तो दिस एंगल का साइन लिखा जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें, और ये पूछा भी गया है नीट में, तो इसलिए मैंने बताया। चलो अब ये क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला फॉर्मूला ये है कि देखो हमें अभी तो हमने तीनों फॉर्मूले निकाले। a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट और v या y लिख लो, चाहे एक ही बात होती है। v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट और a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन होती है, मैं y के टर्म में ये इक्वेशन चाहता हूं। तो y के टर्म में इक्वेशन क्या आएगा? तो जैसे ये वेलोसिटी है, तो यहां से आप साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू y/a, और इसको रख देंगे सेकंड इक्वेशन में। v बराबर a ओमेगा और ये cos ओमेगा टी फाई नॉट है, तो हमको मालूम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बनेगा ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्सेलरेशन और सिंपल है, ओमेगा स्क्वायर माइनस छोड़ दो तो ये y है, तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो ये हमारा पांचों इक्वेशन आ गए। मेनली यही 5 इक्वेशन SHM के होते हैं। और उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट आज हम लोग एनर्जी एनालिसिस और करेंगे। दो तरह की एनर्जीज होती हैं SHM में। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज ये पार्टिकल है x बराबर 0 पर और x बराबर x पर है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। तो k बराबर 1/2m और v का ये फॉर्मूला रख लेते हैं, ये वाला। तो दैट इज ओमेगा √a² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो y बराबर ½ m ओमेगा² a² माइनस x²। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई।
और अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो ये रिवर्स पैराबोला ऐसे आएगा। जब पार्टिकल x बराबर 0 पर होगा तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जब x बराबर a होगा और स्पीड मिनिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 मानते हैं और एक्स पोजीशन पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस टाइम्स वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। तो माइनस टाइम्स और रेस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर x और dx, और 0 से x अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x²। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और अगर जोड़ते हैं तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इसका उल्टा होगा, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे मिनिमम। और अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो कांस्टेंट रहती है। ये टोटल एनर्जी का, and these are energy analysis of SHM। एनर्जी एनालिसिस आप टाइम के टर्म में भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। वेलोसिटी की वैल्यू रख दी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो इसी वर्क डन वाले फार्मूले से। पोटेंशियल एनर्जी टी टाइम पर आ जाएगी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन एक ही रहता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ध्यान देने की बात यह है कि अगर एक ऑसिलेशन में हम चलें तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होता है तो एट x बराबर 0 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, पोटेंशियल बढ़ती जाती है, और एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। एंड वाइस वर्सा, जब ये एक्सट्रीम से मीन में जाएगा तो फिर ये होगा, इधर से इधर जाएगा तो यहाँ फिर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ऐसे जाएगा तो फिर ये। तो ये मेरे पास एनर्जी एनालिसिस थी, और ये एसएचएम का डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया है। एंड नाउ यू पीपल have to do some problems।
आज थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कहा जाए कि when particle is at x is equal to a by 2, find the ratio of kinetic energy and potential energy। तो करिए इसे। Sir, 3:1. What is the mean kinetic energy over the 1/4 oscillation? मैक्सिमम होगा। नहीं, मैक्सिमम नहीं होगा। देखिए
Sir, 1/4 m omega square a square. सर 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, हमने कहा था कि तुम लोगों का आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसलिए कि किसी ने ये इंटीग्रेट किया नहीं था। सब लोगों को पुराने नोट्स से स्टैंडर्ड रिजल्ट याद था, तो वही बोला गया था। एक्चुअली एवरेज कई टाइप के होते हैं। टाइम एवरेज होता है, डिस्टेंस एवरेज होता है। तो तुम लोगों ने जो एवरेज बोला है वो ये था, 0 से t ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन t। और ये डेफिनेटली 1/4 करके आता है। हमने जो बोला था वो 1/4 ऑसिलेशन के लिए बोला था, और ये डिस्टेंस एवरेज निकाली थी। तो डोंट वरी, ज्यादातर वही पूछा जाता है। थ्योरेटिकल जो तुम लोगों ने बताया था उसमें सही हो जाएगा। वो ऐसे पूछा जाता है, कहते हैं कि एक पूरी साइकिल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। दैट इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बट अगर हम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल दे दें, जैसे हम कहें कि पहले 1/4 ऑसिलेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज बताइए, तो 0 to t/4 लेंगे, ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t dt, और नीचे t/4 से डिवाइड करेंगे।
मैंने ये डिस्टेंस वाला एवरेज लिया था। और तो आज की क्लास बेटा फिनिश करते हैं, है ना, और कल फिर मिलते हैं। सर एक बार प्रॉब्लम इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा आज की और कल की। यस सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, हम भेज देंगे। थैंक यू सर।